Students, today I will further continue the third chapter of geography, which is minerals and power resources. Today we start conventional sources. कन्वेंशनल सोर्सेज यानी परंपरागत स्रोत. Conventional resources of energy are those which have been in common use for a long time. ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं. Firewood and fossil fuels are the two main conventional energy sources. ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं. फायरवुड ईंधन. It is used for cooking and heating in our country. More than 50% of the energy used by villagers comes from the firewood. इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है और हमारे देश में ग्रामीणों यानी गांव के लोगों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है. Remains of plants and animals which were buried under the earth for millions of years ago, converted by the heat and pressure into fossil fuels. पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधनों में परिवर्तित हो गए. फॉसिल फ्यूल such as coal, petroleum and natural gas are the main sources of conventional energy. The reserves of these minerals are limited. The rate at which the growing world population is consuming them is far greater than the rate of their formation, so these are likely to be exhausted soon. जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं और इन खनिजों के भंडार सीमित हैं. विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है वह इनके निर्माण की दर में से कहीं अधिक है, इसलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं. कोल यानी कोयला. दिस इज द मोस्ट abundantly found fossil fuel. It is used as domestic fuel in industries such as iron and steel, steam engines and to generate electricity. यह बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है और इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात उद्योग, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है. Electricity from coal is called thermal power. कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है. The coal which we are using today was formed millions of years ago when giant funds and swamps got buried under the layers of earth. Coal is therefore referred to as buried sunshine.
कोयला जिसका आज हम उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। कोयला इसीलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना, यूएसए, जर्मनी, रसिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस हैं। द कोल प्रोड्यूसर एरियाज ऑफ इंडिया आर रानीगंज, झरिया, धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज पश्चिम बंगाल में तथा झरिया धनबाद और बोकारो झारखंड में हैं। पेट्रोलियम, द पेट्रोल that keeps your car running as well as the oil that keeps your cycle from squeaking both began as a thick black liquid called petroleum। पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है और तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है, दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। इट इज फाउंड बिटवीन द लेयर ऑफ रॉक्स एंड इट ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड्स लोकेटेड इन ऑफशोर एंड कोस्टल एरियाज। यह शैलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। दिस इज देन सेंट टू रिफाइनरीज विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल एंड प्रोड्यूस ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक्स एंड लुब्रिकेंट्स। तदुपरांत इसे परिष्करणशाला भेजा जाता है जहां अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रकरण से विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम एंड इट्स derivatives are called black gold as they are very valuable। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान हैं। द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतर। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर हैं। द अदर मेजर प्रोड्यूसर आर यूएसए, रशिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया हैं। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स इन इंडिया आर डिगबोई इन असम, बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा हैं। नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। नेचुरल गैस इज फाउंड विथ पेट्रोलियम डिपॉजिट्स एंड इट रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इन ब्रॉट टू सरफेस। प्राकृतिक गैस
पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। कैन बी यूज्ड एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। रसिया, नॉर्वे, यूके एंड द नीदरलैंड आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल गैस। इनका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जा सकता है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। इन इंडिया, जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरियाज ऑफशोर इन मुंबई have natural gas resources. Very few countries in the world have sufficient natural gas reserves of their own. भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन हैं। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं। द शार्प इंक्रीज इन आवर कंजप्शन ऑफ fossil fuels has led to their depletion at an alarming rate. हमारे द्वारा जीवाश्मी ईंधनों के उपयोग की तीव्र वृद्धि ने चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। द टॉक्सिक pollutants released from burning these fuels are also a cause for concern. इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय हैं। Unchecked burning of fossil fuel is like an unchecked dripping tap which will eventually run dry. This has led to the tapping of various non-conventional sources of energy that are cleaner alternative to fossil fuels. जीवाश्मी ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोंटी के टपकने के समान है जो अंततः सूख जाती है। इससे हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया जो कि जीवाश्मी ईंधनों के स्वच्छतर विकल्प हैं। हाइडल पावर। हाइडल पावर यानी जल विद्युत। रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स in made to fall for heights. The falling water flows through pipes inside the dam over turbine blades placed at the bottom of the dam. बांधों में वर्षा का जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है यानी इकट्ठा किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर से गिरता है। द मूविंग ब्लेड्स देन टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं और यह जल विद्युत कहलाती है। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड फॉर इरिगेशन। 1/4 of the world electricity is produced by
hydel power. The leading producers of hydel power in the world are Paraguay, Norway, Brazil, and China. Some important hydel power stations in India are Bhakra Nangal, Gandhi Sagar, Nagarjun Sagar, and दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है और विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन हैं। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखड़ा नंगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज। जीवाश्मी ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। इट इज एस्टिमेटेड दैट इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन continues, the reserves of these fuel will get exhausted. Moreover, their use also causes environmental pollution. Therefore, there is need for using non-conventional sources such as solar energy, wind energy, tidal energy, which are renewable. ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपयोग लगातार होता तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे और इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरण प्रदूषण को भी पैदा करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय है, इनके उपयोग की आवश्यकता है। सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा। सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाय अस एवरी डे। सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। Solar energy trapped from the sun can be used in solar cells to produce electricity. सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। Many of these cells are joined into solar panels to generate power for heating and lighting process. इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। The technology of using solar energy benefits a lot of tropical countries that are blessed with abundant sunshine. Solar energy is also used in solar heaters, solar cookers, solar dryers, besides being used for community lighting and traffic signals. धूप की प्रचुरता वाली उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है।
सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी होता है। थैंक यू।